अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये मेकअप लुक जो कि मैंने अभी किया हुआ है। बहुत ईजी सा है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में जो मैं बेस यूज़ करूँगी ना, वो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। और उस बेस को यूज़ करने के बाद आपको उसको किसी फेस पाउडर या लूज पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को, अपना मेकअप स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फेस पे जो प्राइमर यूज़ करूँगी वो है फोकलर का, और ये ऑयल फ्री है और पोर्स को एकदम से ब्लर कर देता है। तो ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और 1 मिनट से 2 मिनट के लिए मैं इसको अपने फेस पे छोड़ दूँगी। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो भी फोकलर का हाइड्रेटिंग प्राइमर है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आप इसको डेली बेस पे एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्राइमर है। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन एकदम से जो है ना हाइड्रेट करती है। और लेकिन ये आपके पोर्स को ब्लर नहीं करता, ये जस्ट आपकी स्किन को, आपके स्किन टोन को हाइड्रेट करता है। इसको भी अप्लाई करने के बाद इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। थर्ड प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ब्राइडल बेस यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप इसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। है तो ये ब्राइडल बेस, लेकिन आप इसको लाइट्स अपने फिंगर टिप्स के साथ अप्लाई करोगे ना, और फिंगर टिप्स के साथ ही आप इसको अपने फेस पे एप्लीकेशन करोगे तो आपकी ये बहुत लाइट वेट जो है ना एप्लीकेशन होगी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी कवरेज ज़्यादा ले रही हूँ, तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और यहाँ पे जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है ना, वो गीला नहीं है। आप अगर इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करोगे ना, तो मैंने इसको 1-2 दफ़ा किया था तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी और केकी हो गई थी। लेकिन जब आप इसको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करोगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होगी और केकी बिल्कुल नहीं होगी, पैची भी बिल्कुल नहीं होगी। और इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसकी जो सेटिंग है वो किसी भी लूज़ पाउडर, फेस पाउडर, पैनकेक, इस तरह की किसी भी सेटिंग पाउडर वगैरह जो होते हैं उससे बिल्कुल भी सेट नहीं करूँगी। जस्ट मैं ये अप्लाई करूँगी और इसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट कर दूँगी। अभी जब लास्ट में आप देखना, ये जो है एकदम से मेरी स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस लुक देगा, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। मैं इसको हमेशा इसी तरह अप्लाई करती हूँ। मेरा जो मेन पॉइंट है ना आज की वीडियो में, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आप भी ब्राइडल बेस को डेली बेस पे किस तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, थोड़ी ज़्यादा लगाई इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर से एप्लीकेशन की। लेकिन अगर आप डेली बेस पे बहुत लाइट सा लगाओगे ना, तो आप इसको अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने आई शेड अप्लाई करूँ। जस्ट मैंने अपनी क्रीज पे ब्राउन कलर का शेड लिया और उसको अपनी एक क्रीज बनाई प्रोमिनेंट की, ताकि जब मैं कोई शिमरी शेड अप्लाई करूँ तो मुझे एक आइडिया हो जाए कि मैंने शिमरी शेड कितना आई लिड पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने लाइट कॉपर कलर का शिमरी शेड लिया और उसको अपनी आई लिड पे अप्लाई किया। बहुत लाइट सा था, आप लोगों को कैमरे में इतना फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन विदाउट कैमरा ये बहुत लाइट सा और बहुत प्यारा सा कॉपर कलर था। मैं ये अपनी दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लूँगी, और जो शेड मैंने अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई किया वही आइज़ के नीचे। इसके बाद मैंने काजल, आईलाइनर ये ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो। और इसके बाद मैंने अपने चीक्स पे ब्लश अप्लाई किया। ये जो ब्लश है ना, इसमें हाईलाइटर भी है, तो बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने आपको शुरू में दिखाया है इसमें जितने भी शेड हैं, और इसके ऊपर मैं डिटेल से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने लिप्स पे पहले एक आउटलाइन बनाऊँगी ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मैंने लिपस्टिक कितनी लगानी है। आउटलाइन लगाने का मकसद यही होता है कि इससे आपके लिप्स प्रोमिनेंट होते हैं, और दूसरे नंबर पे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने लिपस्टिक किस अपने लिप्स पे अप्लाई करनी है, किस हद तक या कितनी लगानी है, ठीक है ना। इससे ये होता है कि आपकी लिपस्टिक फैलती नहीं है। और इसके बाद मैंने रिवाज यूके का लिप टिंट अप्लाई किया। दरमियान में मैं लाइट सा टच दूंगी रेड कलर का, जैसे कोरियन की लिपस्टिक दरमियान से रेड होती है ना, इस तरह का एक लाइट सा मैं इसको कोरियन टाइप का एक टच दूंगी।
अच्छा, इसके बाद मैंने इयरिंग्स पहने। इयरिंग्स पहनने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। मस्कारा भी मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था। अब आप लोगों को मैं क्लोज जूम होके दिखाती हूँ कि मैंने जस्ट बीबी क्रीम ब्राइडल बेस यूज़ की है। इसको बिल्कुल भी किसी लूज़ पाउडर वगैरह से सेट नहीं किया है। मैंने पहले भी बताया, लास्ट में फिर बता रही हूँ। और बहुत यानी कि बहुत कम प्रोडक्ट में आज मैंने आप लोगों के साथ ये फाइनल लुक शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।